कोरबा के मानस नगर निवासी राज पटेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 की मेरिट लिस्ट में 22वां स्थान हासिल कर जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज ने कभी हार नहीं मानी। पिता की असमय मृत्यु और आर्थिक तंगी के बीच मां शकुंतला पटेल ने दूसरे के घरों में झाड़ू बर्तन कर बेटी की पढ़ाई को रोके बिना आगे बढ़ाया। इसी संघर्ष की कहानी आज CGPSC की मेरिट में चमक रही है। कोरबा के मानस नगर का रहने वाला राज पटेल मेहनत, संघर्ष और सपनों को सच करने की जीवंत मिसाल बनकर उभरा है। राज ने CGPSC 2024 की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22वीं रैंक हासिल की है। यह सफलता इसीलिए भी खास है क्योंकि राज की यात्रा चुनौतियों से भरी रही। राज के पिता संतोष पटेल CSEB प्लांट में वेल्डर के तौर पर काम करते थे, लेकिन उनकी अचानक हुई मृत्यु ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गई। इसी कठिन घड़ी में राज की मां शकुंतला पटेल ने दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम किया ताकि बेटी की पढ़ाई कभी बाधित न हो। राज की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। वह आदित्य फाउंडेशन का छात्र है, जिसने उसे सही मार्गदर्शन और सहयोग देकर आगे बढ़ने की राह दिखाई। राज ने बताया कि CGPSC में उनका यह दूसरा प्रयास था और इस बार उसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की कहानी लिख दी। राज पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रहा है, जिसका परिणाम भी जल्द आने वाला है। परिवार को उम्मीद है कि राज वहां भी अपनी सफलता का परचम लहराएगा। राज पटेल की इस उपलब्धि ने कोरबा के मानस नगर की नहीं बल्कि पूरे जिले की खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग इसे संघर्ष, समर्पण और कठिन परिश्रम का प्रतीक बता रहे हैं। संगम दुबई की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम राज पटेल है। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मानस नगर का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर CSEB कोरबा से और कॉलेज की शिक्षा गवर्नमेंट PG कॉलेज कोरबा से की है। इसी के साथ साथ ये मेरा CGPSC में दूसरा प्रयास था और दूसरे प्रयास में मैंने 22वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मैंने 2023 और 2024 में UPSC की परीक्षा भी दी है, जिसके माध्यम से UPSC के माध्यम से मेरा चयन डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के पद पर भी हो चुका है। छत्तीसगढ़ और कोरबा जिला का गौरव मान रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं जितने भी युवा वर्ग हैं और उनके माता पिता हैं, उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानें कि आप किस फील्ड में जाकर के अच्छा कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे सर कि मैंने पहले UPSC की तैयारी की थी और UPSC से CGPSC में स्विच करना एक सिलेबस की दृष्टि से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि UPSC में एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जबकि यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो छत्तीसगढ़ को पढ़ने समझने में मेरे को थोड़ी दिक्कतें जाती थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे प्रैक्टिस के माध्यम से वो दिक्कतें हैं वो सॉल्व होती गई। इसका मार्गदर्शन था कि आपके लिए सबसे पहले मेरी मम्मी का मार्गदर्शन था कि मम्मी को CGPSC का C भी नहीं पता, G भी नहीं पता, लेकिन वो इतना बोलती थी कि इतना पर 200 का पेपर है तो उसमें 120 लाना, 100 ये लाना। जैसे कि हम YouTube पे देखते हैं ना कि बाकी सारे बच्चों की इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं, तो मम्मी भेजती थी लिंक को कि ये ऐसा बोल रही, ये ऐसा बोल रही, इसने ऐसा किया करके। तो मम्मी का भी गाइडेंस था। इसके साथ ही साथ जो मेरे आशीष सर है उनका भी गाइडेंस था। फिर उसके बाद तो जैसे कि दुख का पहाड़ आ गया। मैं साइकिल भी नहीं जानती थी, फिर मैंने अपना साइकिल चलाना सीखा। फिर होटलों में काम किया और ऑफिसों में झाड़ू पोछा का काम करके इसको बहुत परेशानी तकलीफ से मैंने इसको पढ़ा के इतना आगे बढ़ाया। बहुत बढ़िया है, मेरा कि अच्छा है, गौरव बढ़ाया है तो आगे वो ऐसी बढ़ाई और गौरव ये आशीष सर का बहुत योगदान है। अरे क्या बोलते हैं, तुषार सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इनके जो दिल्ली में है सुनील सर, और इनके जो दोस्त हैं शुभम और क्या अंकुर वगैरह, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद। इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।